नमस्कार आप से प्यारे बच्चों को। तो जैसा कि कल की वीडियो हमने मैथ के कुछ टॉपिक पढ़े और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का टॉपिक जो ग्रामर है, नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का, जो बेस मजबूत करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं नाउन होता क्या है। ठीक, नाउन होता क्या है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। यानी नाउन वो होता है, नाउन किसी का नाम, जिसे जो नाम होता है ना उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन, जैसे नाउन देखो, नाउन नाउन कहने क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। ठीक, अब नाउन का परिभाषा देखो, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना। ए नाउन लिखो साथ में, इज द नेम एनी पर्सन प्लेस प्लेस का हिंदी होता है स्थान। ठीक, आर थिंग। जैसे तो इंग्लिश हो गया, जैसे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी। नेम है ना, नेम का मतलब नाम, नेम एनी पर्सन, माने पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में केवल केवल बात हो। ठीक, एक लोग के बारे में बात हो। प्लेस माने स्थान, जगह का नाम है, प्लेस आर थिंग। इसका हिंदी में देख लो, हिंदी का परिभाषा, संज्ञा, नाउन किसी का नाम होता है। किसी का नाम होता है मतलब एग्जाम्पल में जैसे हो गया गोरखपुर। से गोरखपुर है ना, अब गोरखपुर एक जगह है ना, गोरखपुर। यस सर। तो गोरखपुर एक जगह है तो वो भी नाम है ना। तो इसमें क्या है, प्लेस जो है ना, प्लेस माने स्थान, स्थान का क्या है, नाम है ना गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? समझे? देखो दूसरा हो गया, जैसे कि देवरिया हो गया। चल क्यों नहीं रहा ये, इनके कहाँ रखे हो? देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोला करो, बोल रहा हो तो। देखो जैसे गोरखपुर है ना, प्लेस का नाम है ना। यस सर। प्लेस का नाम गोरखपुर है ना। यस सर। जैसे प्लेस माना स्थान होता है ना। यस सर। और स्थान, गोरखपुर क्या है? एक स्थान है ना। स्थान है। तो क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नाउन किसी का नाम होता है। तो नाम यहाँ पर प्लेस भी आया है, आया है ना। तो प्लेस में गोरखपुर प्लेस है, एक स्थान है ना। और गोरखपुर एक स्थान है, तो गोरखपुर नाम है ना। तो क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। जैसे कि देख लो, हो जाएगा मोहन। मोहन किसी लड़के का नाम है ना। किसी एक लड़के का नाम मोहन है। ठीक, जैसे मोहन तो बहुत लोगों का नाम है, लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं? जैसे मान लो तुम्हारा उसका नाम मोहन है तो मैंने बोला मोहन। ठीक,
मोहन बोला ना। तो जब मोहन बोला तो मैंने सिर्फ मोहन की बात की, तो वो भी एक नाम है ना, तो नाम ये मोहन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि देख लो आयुष हो जाएगा, आयुष। आयुष जैसे कि आयुष तुम हो ना, तो मैं तुमको बोला आयुष तुम इधर आओ, तो मैंने किसका नाम लिया, आयुष को। किसको बुलाया, आयुष को। तो मैंने नाम तक बुलाया ना आयुष, आयुष तुम यहाँ पर आओ, तो उसमें यहाँ पर नेम लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन। समझे अब, समझ गया, आ गया ना। अब देखो कि अब तुम समझ गए ना नाउन क्या होता है। अब पढ़ो काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। काइंड में होता है प्रकार यानी भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी इसका हो जाएगा संख्या के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कहो या संज्ञा के भेद कहो। ठीक। अब नाउन कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन 5 प्रकार होते हैं। क्या क्या लिखोगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यानी संख्या कितने प्रकार होते हैं, संख्या 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। सुशील संख्या कितने प्रकार होते हैं, 5। तो कुछ पूछेगा काइंड्स ऑफ नाउन माने संख्या के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या कहोगे, 5 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। समझे। अब मैं पांचों का नाम लिखाता हूँ, तो ये तो नोट कर लियो ना, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। छोटा वाला कहाँ गया जी। अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संख्या के 5 प्रकार होते हैं। तो जो कि पहला प्रकार मैं लिख रहा हूँ, पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ये आर है, प्रॉपर नाउन। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। अब दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तीसरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। चौथा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, क्या मटेरियल की स्पेलिंग सही है। मटेरियल यानी पदार्थवाचक। कौन सा वाचक, पदार्थवाचक। और जो हमारा आखिरी यानी 5 का, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक। तो 5 प्रकार नोट कर लो। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मुझे नोट कर लिए ना। यस सर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम पांचों प्रकार का एकक जो एकक हेडिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रॉपर नाउन है ना, 5 प्रकार था ना, उसका पहला प्रकार क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको पहले समझा देता हूँ। व्यक्तिवाचक होता क्या है? सिर्फ जो खुद का नाम होता है, ठीक, जिसे नाउन, जैसे किसी का खुद का नाम होता है ना, आयुष खुद का नाम है, प्रिंस खुद का नाम है, गोरखपुर खुद का नाम है ना, तो जिसका खुद का नाम है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसका मैं डिफरेंसली बना, एनीथिंग क्या हो जाएगा? एनीथिंग इट्स ऑन नेम इज called proper noun। देखो देखो इधर, जो इसका परिभाषा होता है, डिफिनेशन, एनीथिंग्स इट्स ऑन नेम, नेम है ना, मैंने अभी नाम बताया था ना, नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी देख लो, लिखो साथ में, क्यों लिख रहे हो? किसी चीज का अपना खुद का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो क्या है, देखो ध्यान से इधर, किसी चीज का, कोई भी चीज है, किसी चीज का अपना खुद का नाम, जैसे मेरा नाम शशिकांत है, तो मेरा नाम शशिकांत है ना, मैं अपना खुद का नाम बता रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये लिखा है ना, किसी चीज का अपना खुद का नाम, जैसे तुम्हारा नाम भी हो सकता है, किसी स्थान का भी खुद का नाम हो जाएगा। ठीक, खुद का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चेक, कह, अच्छा कहता है, सॉरी मैं गलती लिखा हूँ, कहलाता लिखाएगा, कहलाता है। समझ में आया? तो इंग्लिश में कोई पूछेगा तो एनीथिंग्स इट्स ऑन नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, और हिंदी में पूछ देगा तो किसी चीज का अपना खुद का नाम, किसका नाम? अपना खुद का नाम, बोलो, अपना खुद का नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि देख लो, आप एग्जाम्पल में देख लो, बिल्डिंग का स्पेस सही है। थोड़ा हमसे मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल, ब्यूटी मतलब खूबसूरत, जो ताजमहल है वो एक खूबसूरत बिल्डिंग, मतलब क्या होता है? इमारत। और ताजमहल जो है एक खूबसूरत इमारत है। क्या ताजमहल खूबसूरत है ना? तो इसमें क्या बिल्डिंग है ना,
ब्यूटीफुल आया, क्या आया? ताजमहल का। किसका बात हुआ है? ताजमहल का बात हुआ ना। तो ताजमहल खुद का उसका नाम है ना ताजमहल। तो ये क्या जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या जाएगा? समझे? अब एक और एग्जाम्पल में देख लो, दूसरा देखो। जैसे देखो, द रामायण इज ए बुक। ये आर है, समझ रहे हो ना? आर है ये, RU। जैसे द रामायण इज ए रिलीजियस बुक। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। रामायण धार्मिक बुक है ना। तो धार्मिक बुक है तो किसके बारे में बात किया है? बुक का नाम दे दिया ना, रामायण। तो द रामायण क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक, समझे हम? तो इसे नोट कर लो। तो मैं दूसरा दूसरा लिखाना हूँ, वहां से बंद करिए। तो इसमें तुम लोग नोट कर लिए? आप लोग भी इसे नोट कर लिया होगा। आप चलिए मैंने अगले हमने पढ़ा क्या? काइंड्स ऑफ नाउन का क्या पढ़ा? फर्स्ट पढ़ा ना प्रॉपर नाउन। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हिंदी क्या होता है जानते हो ना? जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे कि जो एक ही जाति के हो, और जो जो जातिवाचक संज्ञा होता है वह व्यक्तिवाचक से, एक जो व्यक्तिवाचक से किसी का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और वो किस जाति का हो? एक ही जाति के हो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये जो डिफरेंस होगा क्या जाएगा? एक कॉमन नाउन द कॉमन नेम ऑफ ए ग्रुप पर्सन, ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर थिंग्स। ठीक, कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का होता है, यहाँ पे रहेगा। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। जैसे कि दो दो जैसे कोई सामान रहता है उसमें से एक उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम। कॉमन माने, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ नाम, नाम होता है ना। तो कॉमन नेम ऑफ ए ग्रुप है। ग्रुप माने समूह है। ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर थिंग्स। इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी में जिसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्ति, सॉरी गलती हुआ यहाँ पर, व्यक्ति अथवा अथवा मतलब होता है या। ठीक, स्थान
ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा या स्थान में सभी, किसका, सभी का बोध होता है, जो एक जाति के हो। इसका मतलब है जैसे कि एक कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर थिंग्स, और जो इसका हिंदी में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति अथवा स्थान में सभी का क्या रहता है, बोध कराता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, जैसे बॉय में लड़का आ जाएगा ना। अब लड़के का किसी एक लड़के का नाम बताया नहीं है हमने, बॉय माने जैसे एक क्लासरूम है, ठीक। अब क्लास में जैसे कि 2 लोग बैठे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं, मानो क्लास में नहीं सोचे, ये 2-3 लोग बैठे हैं, मैंने कह दिया बॉय, तब मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, मैंने बॉय किया, तब बॉय तो 3-4 लोग बैठे हैं, तो सभी लड़के बैठे हैं ना, तो मैंने बॉय कहा तो उसमें किसी का नाम लिया नहीं, तो मैंने जब बॉय कहा तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। जैसे हो जाएगा गर्ल्स, टीचर्स, ठीक। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी, तो आप इसे नोट करिए। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जो नाउन है इसको नेक्स्ट, जो काइंड ऑफ नाउन 5 था ना, 2 हो गया, अब तीसरा पढ़ते हैं। मत करो। तो जो तीसरा पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ाया हूँ ना, देखो इधर, प्रॉपर नाउन कौन पढ़ाया हूँ ना, पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो मैं अंतर समझता हूँ। क्या समझता हूँ, अंतर। तो देखो यहाँ देखो, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, यहाँ पर करेगा कॉमन। देखो इधर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अंतर बता दे रहा हूँ। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या था, किसी का नाम आ जा था, पर्सनल किसी के बारे में बात हो रहा था ना, नाम आ रहा था ना, जिसका नाम क्या जाएगा, आयुष, ठीक। आयुष आ गया, किसी का नाम पर्सनल आ गया था। अब कॉमन में क्या जाएगा, जैसे कॉमन में आयुष का जैसे बॉय होता है ना, बॉय वाला था ना, बॉय कॉमन था ना, तो बॉय क्या जाएगा, कॉमन। अब आएगा जैसे टीचर्स, कॉमन में टीचर्स, टीचर आ गया ना, टीचर्स में क्या हो जाएगा, शिवम हो गया। किसी टीचर का नाम लिख सकते हो, मेरा ही नहीं, किसी और टीचर का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक। और कॉमन में आ गया प्लेस, प्लेस में पता था स्थान होता है। अब प्लेस तो कॉमन माने प्लेस स्थान, अवस्थान, कोई भी स्थान होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम नाम लिख दें तो वो स्थान का नाम हो जाएगा ना, तो प्रॉपर नाम हो जाएगा। जैसे क्या जाएगा, इंडिया, क्या जाएगा। अब जैसे कि देख लो प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, किसी किताब का नाम द रामायण, द रामायण। और इसका जो कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुक, क्या हो जाएगा, बुक। ये है इसका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो 2 पढ़ा दिया ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब जैसे कि जो 3 से 4 लोग गांव में देखते हो 3 से 4 लोग बैठ बातें करते हैं, तो जो 3 से 4 लोग बन गए तो क्या बन गया, वो बन गया समूह। समूह जैसे कि क्लास में 1-2 लड़के बैठेंगे नहीं, तो उसमें बैठेंगे तो बहुत सारे लड़के बैठते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। जैसे कि टीम हो गया, कि कोई भी टीम हो गया, जैसे आर्मी टीम जानते हो ना, जैसे पुलिस का टीम हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, इसका डेफिनेशन लिख लो। एक कलेक्टिव नाउन is the name of any person, place or things H1। एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मतलब होता है जमा, तो वो इस जमा से कहा जाए समूह है। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग डिटेड एज वन। ठीक, इसका हिंदी में जो परिभाषा हो जाएगा, वह नाउन जिसे जिससे व्यक्ति वस्तु या किसी चीज का समूह, झुंड का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझे? यानी वो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। जो वह नाउन, कौन सा नाउन, वह नाउन जिससे व्यक्ति वस्तु या किसी भी चीज का समूह जानते हो ना, झुंड का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में देख लो, क्लास, टीम का हिंदी क्या होता है, दल। क्या होता है, दल। फ्लॉक का हिंदी क्या जगह, झुंड। ठीक, etc। तो इसे आप नोट कर लो। तो आपने वैसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने चौथे। हमने 3 तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे चौथा। जो क्या चौथा, मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। हिंदी में पदार्थवाचक
मटेरियल नाउन का मतलब होता है जिसे हम खा पी सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे हम खा पी सकते हैं लेकिन गिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि वाटर है ना, वाटर हम पी सकते हैं लेकिन वाटर को क्या गिन लोगे? गिन लोगे नहीं, नहीं गिन पाओगे। जैसे तेल हो गया, तेल होता है ना, क्या तेल को तुम गिन पाओगे? जैसे कि मान लो अब हो गया कोई चावल हो गया, ठीक, जो बोरा में चावल रहता है, क्या उसे तुम गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। ये सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन, ठीक, पदार्थवाचक। तो जो होगा ये मटेरियल नाउन इज द a material noun is the name substance that can be eaten, that can be it that can be eaten, drunk, अच्छा देखो, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी इटेन। जैसे तो मैंने खाना होता, ड्रंक मैंने पीना, मेस्टेड एंड विथ इट, बट लेकिन कॉन नॉट बी काउंटेड माने गिना। जैसे हम खा पी सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो सब क्या कहता है? मटेरियल नाउन। इसका हिंदी में हो जाएगा इसका जो जो उसका हिंदी हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम है जिसे खाया पिया या तौला मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। गिना नहीं जा सकता है। देखो जो पढ़े ना, पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम है जिसे खाया पिया तौला और मापा तो जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि वाटर है, वाटर को तुम माप लोगे, पी लोगे लेकिन गिन नहीं पाओगे। ऑयल है, मैंने तेल, तेल को भी नहीं गिन पाओगे। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ऑयल, ठीक, वाटर हो गया, ऑयल हो गया।
ETC लिख दो। ठीक, इसे नोट करो। तो जैसे कि आप लोग देखा, ये मटेरियल नाउन था जिसे हम खा पी देख और खा पी तौल और माप सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन। तो अब चलते हैं अपने जो नेक्स्ट बच्चा है एक और। पांचवा हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? यस सर। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा से कहते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफिनेशन है जो है इसको मैं लिखाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम Abstract noun is the name of ठीक। Abstract noun is the name of such types of things which touched or seen but or of। जो abstract noun है abstract noun is the name of such types things which cannot be touched or seen। touched का मतलब ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन बट में लेकिन तुरंत माने महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं ना। यस सर। उसमें नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल और नेक्स्ट वन है ईमानदारी। ETC जैसे जो भाववाचक होता है, भाववाचक संज्ञा
जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, तो यह पांचों प्रकार हो गया ना। यस सर। तो आप लोग को जो ये मैंने नाउन के कुछ प्रकार और उस पांचों प्रकारों का मैंने एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।